वैश्विक कूटनीति को लेकर तो ट्रंप अपने जाल में फंस ही रहे हैं। अब उनके लिए अपना देश संभाल पाना भी मुश्किल हो रहा है। ट्रंप की इमिग्रेशन पॉलिसी के खिलाफ लोगों के गुस्से की आग में अमेरिका के कई शहर जल रहे हैं। सुपर पावर अमेरिका पिछले 5 दिन से विद्रोह वाले इस संकट से नहीं निपट पा रहा है। लॉस एंजलिस से शुरू हुए दंगे अब अमेरिका के 25 शहरों तक पहुंच चुके हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे अमेरिका में दंगों वाली कोई वेब सीरीज चल रही है और हर रोज उसका एक नया एपिसोड रिलीज हो रहा है, जिसके मुख्य किरदार हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप ने ही अवैध प्रवासियों को देश से बाहर निकालने की शपथ ली है, लेकिन उनके इस फैसले का असर ये हुआ है कि ट्रंप को अब भीषण अग्निपथ से गुजरना पड़ रहा है। इस अग्निपथ में सड़कों पर गाड़ियां जलाई जा रही हैं, तोड़फोड़ की जा रही है और जमकर लूटपाट भी हो रही है। दुनिया के हर छोटे बड़े मुद्दे को सुलझाने का दावा करने वाले ट्रंप अपने ही देश को जलता हुआ देख रहे हैं। 5 दिन बीत चुके हैं, हालत सुधरने की बजाय बिगड़ती ही जा रही है, जिसकी गवाही दे रही हैं ये तस्वीरें। लॉस एंजलिस में उपद्रवियों को रोकना पुलिस के लिए मुश्किल हो रहा है। उपद्रवी सड़क पर गाड़ियों को निशाना बना रहे हैं। पाइप बॉम्ब से हमला कर एक गाड़ी में आग लगा दी गई। देखते ही देखते गाड़ी जलकर राख हो गई। लूटपाट की ये तस्वीरें अब अमेरिका के शहरों में जैसे आम हो गई हैं। उपद्रवी खुलेआम स्टोर्स को लूट रहे हैं। लॉस एंजलिस में एक एप्पल स्टोर को लूट लिया गया, जिसको जो मिला वही सामान लेकर फरार हो गया। लॉस एंजलिस वाली आग मैनहट्टन और न्यूयॉर्क तक भी पहुंच गई है। मैनहट्टन में अवैध प्रवासियों के खिलाफ कार्रवाई करने गई टीम पर ही हमला कर दिया गया। आईसी एजेंट्स की गाड़ी का घेराव किया गया। शिकागो में भी हजारों प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे। इस दौरान पुलिस के साथ इनकी झड़प भी हुई। बस शहरों के नाम बदलते जाइए। दंगों की तस्वीरें करीब करीब ऐसी ही हैं अमेरिका के हर उस शहर में जहां दंगे हो रहे हैं। दंगों वाली इस सीरीज की शुरुआत इमिग्रेशन पॉलिसी पर ट्रंप के खिलाफ विरोध प्रदर्शन से हुई थी, जब कुछ लोग इस पॉलिसी का विरोध करते हुए सड़कों पर उतर आए। लेकिन विरोध वाली ये चिंगारी जल्दी ही आग में बदली। 4 दिन पहले प्रदर्शनकारियों ने लॉस एंजलिस में कई गाड़ियों को जला दिया। इसके बाद शुरू हुई सियासत। ट्रंप ने लॉस एंजलिस में नेशनल गार्ड समेत को तैनात कर दिया, लेकिन कैलिफोर्निया के गवर्नर इसे ट्रंप की तानाशाही बताने लगे। यानी ट्रंप के खिलाफ राजनीतिक मोर्चा भी खुल गया है। ट्रंप ने मरीन्स तक को तैनात किया, लेकिन हिंसा की आग 12 राज्यों के 25 शहरों तक फैल चुकी है। अब देखना है कि ट्रंप आगे क्या करते हैं और क्या ये बढ़ता हुआ विरोध ट्रंप की सत्ता के लिए भी संकट बन जाएगा। अमेरिका के हालात को आप ऐसे समझिए कि लॉस एंजलिस में आपातकाल घोषित किया गया है। वहां शाम 6 बजे के बाद शहर में कर्फ्यू रहेगा। सैन फ्रांसिस्को, डैलस, ऑस्टिन में भी हिंसा हो रही है। टेक्सास और न्यूयॉर्क जैसे शहरों में भी नेशनल गार्ड तैनात करने की तैयारी चल रही है। अमेरिका के इतिहास में इसे सबसे बड़े प्रदर्शन के तौर पर याद किया जा रहा है। लेकिन जलते हुए अमेरिका से ट्रंप को मानो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इन तस्वीरों को देखकर आप ये समझ जाएंगे कि आखिर अमेरिका में हिंसक प्रदर्शन को लेकर ट्रंप कितने गंभीर हैं। ट्रंप कल अमेरिका के मिलिट्री कमांड सेंटर फोर्ट ब्रैग पहुंचे थे, जहां उन्होंने जोरदार भाषण दिया और इसके साथ ही ट्रंप ने जमकर डांस किया। जब ट्रंप नाच रहे थे, उस वक्त अमेरिका के लॉस एंजलिस समेत कई शहर दंगों की आग में जल रहे थे। ट्रंप स्थिति को कंट्रोल करने की बजाय अपने राजनीतिक विरोधी कैलिफोर्निया के गवर्नर न्यूसम के साथ जुबानी जंग में उलझे हैं। गवर्नर न्यूसम ने यह कहा है कि ट्रंप लोगों को डरा रहे हैं, जिसके जवाब में ट्रंप न्यूसम को नाकाम बता रहे हैं। न्यूसम का दावा है कि ट्रंप ने स्थिति को और ख़राब कर दिया है। उन्होंने लोगों के लिए जोखिम बढ़ा दिया है, जबकि ट्रंप अपनी नीतियों के लिए अपनी ही पीठ थपथपा रहे हैं। कैलिफोर्निया गवर्नर का कहना है कि ट्रंप हमेशा की तरह बस नाटक करने में व्यस्त है। ट्रंप अपने घर में ही किस तरह घिरे हुए हैं, इस पर आप ये रील देखिए। इस धधकते अमेरिका को ट्रंप की बड़ी नाकामी के तौर पर देखा जा रहा है। वो इस विद्रोह को सख्ती से दबाना चाहते हैं। लॉस एंजलिस में 1100 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया है। 4000 नेशनल गार्ड और 700 मरीन कमांडो को भी तैनात किया गया है। ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर लॉस एंजलिस में हिंसा जारी रही तो वो पूरे शहर में विद्रोह कानून लागू कर देंगे। हालांकि ट्रंप की सख्ती हालात को सुधारने की जगह और बिगाड़ रही है। इन तमाम मुसीबतों के बीच आज ट्रंप के लिए एक अच्छी खबर भी आई। ये खबर जुड़ी है डोनाल्ड ट्रंप के पुराने दोस्त इलॉन मस्क से, जिन्होंने ट्रंप से अब सार्वजनिक तौर पर माफ़ी मांगी है।
जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि क्या अब ट्रंप और मस्क एक बार फिर दोस्त हो जाएंगे? क्या अब ट्रंप और मस्क की दुश्मनी खत्म हो चुकी है? पिछले करीब 20 दिन में एक दूसरे के खिलाफ जमकर बयानबाजी करने वाले ये दोनों दोस्त क्या अब सारी पुरानी बातें भूल जाएंगे? ये सारी बातें सोशल मीडिया पर इलॉन मस्क की एक पोस्ट के बाद की जा रही हैं, जिसमें उन्होंने ट्रंप से माफी मांगते हुए लिखा, मुझे पिछले दिनों राष्ट्रपति ट्रंप के बारे में किए गए कुछ पोस्ट को लेकर पछतावा है। मैंने कुछ ज्यादा ही कह दिया था। मस्क ने पिछले कुछ पोस्ट में ट्रंप के बयानों और नीतियों का समर्थन भी किया है। उन्होंने लॉस एंजलिस में अवैध अप्रवासियों पर हुई छापेमारी को लेकर खुशी भी जताई है। मस्क पहले ट्रंप के खिलाफ की गई अपनी कुछ पुरानी पोस्ट हटा चुके हैं, जिससे उन्होंने ट्रंप को यौन शोषण का आरोपी बताया था। हालांकि ट्रंप ने कहा था कि वो अब मस्क से बात नहीं करेंगे, लेकिन ट्रंप अपने यू टर्न के लिए मशहूर हैं। तो क्या ट्रंप के लिए एक और यू टर्न का वक्त आ गया है और क्या वो फिर से मस्क को अपना दोस्त बनाने वाले हैं?